नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि विश्व भर में राजस्थानी शादियों को हम स्थान यानी महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले इवेंट मैनेजर का कन्वेंशन इवेंट स्थान 17 और 18 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका आयोजन होगा जयपुर के अंदर। अगला है राजस्थान में 16 से 22 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राजस्थान पोलो क्लब के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान पोलो क्लब के द्वारा से इसका आयोजन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें भाई जो हमारे जयपुर की टीम है यानी उसका जो नेतृत्व कौन करेंगे, जो राज परिवार के जो सदस्य हैं पद्मनाभ सिंह है ना, पद्मनाभ सिंह ये जो है इसका नेतृत्व करेंगे। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। आयोजन की डेट आपको ध्यान रखनी है, 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना के प्लेटिनियम जुबली वर्ष में प्रवेश करने पर हाई कोर्ट के प्रशासन की ओर से 14 अक्टूबर को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर याद रखना है कि DY चंद्रचूड़ जो है इसके मुख्य अतिथि। ठीक है, ये कौन से? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है ना, CJ है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर होगा भरूखेड़ा गांव, जो कि कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है यार ना इसका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका सी विजिल ऐप यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है ना, आप सबको पता है राजस्थान में जो है आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता की डेट क्या है? तो आपको थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखनी है कि आचार संहिता कब से लगी है। तो आचार संहिता लगी है हमारे 9 अक्टूबर से। कब से लगी है? 9 अक्टूबर से लगी है। ठीक है ना, 9 अक्टूबर। अगर हम बात करें चुनाव कब होंगे, तो आपको चुनाव की याद रखना है। चुनाव तिथि क्या है? तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चुनाव की जो तिथि है, देखो बार बार चीज़ों को लिखने से और रिवाइज करने से याद हो जाती है, तो इसलिए हम बार बार यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको रिवाइज होता रहे। चुनाव की तिथि जो है वो है 25 नवंबर। ठीक है ना, पहले ये डेट कितनी थी? तो याद रखना, पहले ये डेट थी 23 नवंबर। अब किसको कितना कर दिया गया? तो चुनाव की डेट चेंज कर दी गई है 25 नवंबर। अगर हम बात करें मतगणना कब होगी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतगणना होगी 3 दिसंबर को। कब होगी? 3 दिसंबर को होगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है कि भाई आचार संहिता कब लगेगी? तो 9 अक्टूबर को। चुनाव की तिथि 25 नवंबर को। मतगणना कब होगी? तो 3 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये 3 या 4 थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। और अगला है हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा इसका रजनी मोरवाल के द्वारा लिखा गया है। रजनी मोरवाल का संबंध कहाँ से? तो आपको ये याद रखना है कि इनका संबंध है माउंट आबू से। ठीक है ना, माउंट आबू जो कि कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। यहाँ से इसका संबंध है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ना, सिरोही से इनका संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहरों को यहाँ पर शामिल किया है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है देश के कैंसर रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन राजस्थान के किस शहर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के साथ 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर के रख रखाव मरम्मत संचालन के साथ इंजन को दुरुस्त करने का काम शुरू होगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका काम शुरू होगा। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग मतदाता यानी 100 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति है किस जिले के अंदर स्थित है? आप सबको पता है कि भाई अभी जो चुनाव होने वाले हैं ये कौन सी विधानसभा होगी? तो ये 16वीं विधानसभा होगी। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, ये कौन सी विधानसभा होगी? तो 16वीं विधानसभा यहाँ पे चुनाव होंगे ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 16वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर हम बात करें भाई इस चुनाव में खास बात क्या है, तो याद रखना इसमें सबसे ज्यादा जो मतदाता है, सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है? तो याद रखना आपको जो जोटवाड़ा है। ठीक है ना, जोटवाड़ा के अंदर जो है, जोटवाड़ा के अंदर तो है सबसे ज्यादा मतदाता। ठीक है ना, सबसे अधिक वोटर है। ठीक है,
अगर हम बात करें सबसे कम कहाँ पे है, तो याद रखना किशनपोल के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर है, किशनपोल। और ये किशनपोल भी कहाँ पे है, तो ये किशनपोल भी जो है जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्या है, सबसे कम वोटर है ना, सबसे कम। अगर हम बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कहाँ है, चौटवाड़ा के अंदर। सबसे कम कहाँ है, तो किशनपोल के अंदर। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बुजुर्ग मतदाता कहाँ है, तो झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, ठीक है ना। नंबर 1 तो इसका आएगा। अगर हम बात करें उसके बाद में अधिक मतदाता कहाँ है, तो याद रखना जयपुर के अंदर जो है अधिक मतदाता है। अगर हम बात करें सबसे कम मतदाता कहाँ है, तो यार ना सबसे कम जो है बुजुर्ग मतदाता ना, सबसे कम बुजुर्ग मतदाता, ठीक है ना, जिसकी आयु क्या है 100 से कम है, वो जो है 12 के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी 100 साल से सबसे ज्यादा अधिक मतदाता कहाँ है, तो झुंझुनू के अंदर। तो यहाँ पर इस बार इस चीज खास तरीके से निकल के क्यों आई, तो आपको पता है कि भाई इस विधानसभा में आपको 2 प्रकार की चीजें के यहाँ पे वोट फ्रॉम होम्स की सुविधा दी गई है। यानी जो व्यक्ति जो है 80% यानी 80 साल की आयु रखता है, 80 साल से अधिक की आयु रखता है मान लो, तो उसको जो है वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। या इसके अलावा अगर हम बात करें कोई व्यक्ति जो है 40% से अधिक दिव्यांग है मान लो, ठीक है ना, उसको भी क्या सुविधा दी गई है, वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है ना, वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, वोट फ्रॉम होम, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है, इस वजह से थोड़ा सा खास हो जाता है कि भाई 100 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो झुंझुनू के अंदर। और सबसे कम कहां पे है, तो 12 जिले के अंदर है। सबसे अधिक मतदाता कहां पर है, तो झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। सबसे कम कहां पर है, तो किशनपोल जयपुर के अंदर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है के रेखा जैन, रतन कुमार सांभरिया, रास बिहारी गौड़ और वेद व्यास, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पुरस्कार मिलेगा रेखा जैन को, ठीक है ना, रेखा जैन, और पीछे लिखा रहता है इनके प्रकाश भी इनको लिखा रहता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको मिलेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले भी ये समर्पण समाज गौरव सम्मान जो है, इसमें जो है कितनी कैटेगरी में ये सम्मान दिया जाता है, तो याद रखना ये 14 कैटेगरी के अंदर इसमें सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। यानी 14 प्रकार के सम्मान यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्र में। जैसे मान लो शिक्षा के क्षेत्र में, योग के संबंध में, साहित्य के संबंध में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में यहाँ पर जो है पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। यानी 14 प्रकार के क्षेत्र के अंदर जो है यहाँ पे पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगर हम बात करें समर्पण समाज संस्था जो है ये किस लिए कार्य करती है, तो समाज में जो है परोपकार का अगर कोई कार्य करना हो तो ये परोपकारी संस्थान है एक तरीके से ना। यानी किसी की, जैसे मान लो कोई बेसहारा है, मान लो उसकी हेल्प करनी है, मान लो बेसहारा हो कोई भी, या अगर कोई बेघर है मान लो, उसकी अगर कोई मदद करनी है तो इस संस्था के द्वारा यहाँ पे मदद की जाती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव सम्मान किसको दिया जाएगा, रेखा जैन। रेखा जैन को जो एक्चुअल में याद रखना है कि ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो इनको ये क्षेत्र जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी ऑप्शन की तरफ, रतन कुमार सांभरिया को। तो रतन कुमार सांभरिया को याद रखना है, आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि रतन कुमार सांभरिया को यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है। तो रतन कुमार सांभरिया को दिया जा रहा है, अपने पास राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है, राजस्थान साहित्य अकादमी ना, राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना इनको दिया गया है मीरा पुरस्कार। कौन सा दिया गया है, मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। अगर बात करें मीरा पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है सांप, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, तो सांप इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अगला नेक्स्ट, अगर हम बात करें रास बिहारी गौड़ की, किसकी बात करें, रास बिहारी गौड़ की, इनको भी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो कि है हमारे पास देवीलाल सामर पुरस्कार। कौन सा, देवीलाल सामर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। और इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है गांधी जिंदा है, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, तो गांधी जिंदा है, ये इनकी रचना का नाम है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वेद व्यास को, तो इनको वेद व्यास को मिला है हमारे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेद व्यास को यहाँ पर मिला है साहित्य मनीषी का पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य मनीषी का पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो साहित्य मनीषी का पुरस्कार इसको मिला है वेद व्यास को। रतन कुमार सांभरिया को मिला है राजस्थान साहित्य अकादमी का मेरठ पुरस्कार, रचना का नाम क्या है, तो सांप है। अगर हम बात करें रास बिहारी गौड़ को, तो देवीलाल समर पुरस्कार दिया गया है और गांधी जिंदा है इस रचना के लिए दिया गया है। वेद व्यास को कौन सा दिया गया है, तो साहित्य मनीषी के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। किस संस्था के द्वारा दिया गया, तो याद रखना सब राजस्थान साहित्य अकादमी की संस्था के ही पुरस्कार है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव सम्मान, तो रेखा जैन को दिया गया है, ठीक है ना। ये टोंक में एक तरीके से शिक्षा के रूप में, ये टोंक जिले के अंदर जो है एक शिक्षिका है, क्या है ये, एक शिक्षिका है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना। और इनको मिला किस क्षेत्र में है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो, समर्पण संस्था की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 जयपुर में आयोजित समारोह में 22 अक्टूबर को इनको दिया जाएगा। तो कहाँ दिया जाएगा, याद रखना, जयपुर के अंदर दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, तो 22 अक्टूबर को अभी दिया जाएगा ना, अभी आने वाले समय में इनको दिया जाएगा। अगर बात करिए, पुरस्कार जो है 14 श्रेणी में दिया जाता है। समर्पण संस्था बेघर बेसहारा के हितों के लिए काम करती है। इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है दौलत राम मालिया, ठीक है। इनके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो दौलत राम मालिया है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है। अगला है हमारा वेदांत पिंक सिटी मैराथन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर। देखो, अभी हाल ही में जो है अगर बात करें, दिल्ली के अंदर जो है मैराथन का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। यानी जो वेदांता ग्रुप है, इस वेदांता ग्रुप की तरफ क्या किया था कि दिल्ली के अंदर भी जो है मैराथन का आयोजन किया गया था। अब उसी की तर्ज पर जो है राजस्थान के जो जयपुर है, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी एक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, वेदांता पिंक सिटी मैराथन होगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो याद रखना 17 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। कब आयोजन होगा इसका, 17 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। महर्षि पतंजलि समर्पण समाज गौरव सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए के वसुधा राजावत, हरबंस ग्रेवाल, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी और प्रवीण आंजना। तो यह सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वसुधा राजावत को यहाँ पर यह पुरस्कार प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ी सी याद रखना है। और अगर हम बात करें भाई किसके द्वारा दिया रहा है, तो समर्पण समाज गौरव सम्मान के द्वारा दिया रहा है। मैंने आपको बताया था 14 श्रेणी में दिया जाता है। इसमें महर्षि पतंजलि जो है ये पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो याद रखना ये योग श्रेणी में दिया जाता है। ये पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त होता है, तो योग की श्रेणी में प्राप्त होता है। हरबंस ग्रेवाल को भी जो है समर्पण समाज का गौरव सम्मान दिया जाएगा। इनको कौन सा दिया जाएगा, तो भूपेन हजारिका, ठीक है ना। इनको कौन सा दिया जाएगा, तो भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान दिया जाएगा ना, गौरव अवार्ड इनको दिया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और किस संस्था के द्वारा दिया जाएगा, तो समर्पण संस्था के द्वारा ही दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फतेह सिंह भाटी की रचना की अगर बात करें तो उनके रचना का नाम क्या है, तो उमा देन की रचना का नाम है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रवीणा आंजना की, तो ये जो है मिस इंटरनेशनल रही है। क्या रही है, मिस इंटरनेशनल। कहाँ, मिस इंटरनेशनल है ना। और मिस इंटरनेशनल कौन सी, तो इंडिया, ठीक है ना। मिस इंटरनेशनल इंडिया रही है, ठीक है ना, 2023 वर्ष के लिए। इनका अगर हम बात करें रहने वाली कहाँ की है, तो आपको पता है कि हाल ही में एक बांसवाड़ा संभाग बना है, ठीक है ना। बांसवाड़ा संभाग की है, ये रहने वाली है। बांसवाड़ा संभाग में अगर हम बात करें तो किस जिले की है, तो ये प्रतापगढ़ जिले की है। किस जिले की है भाई, प्रतापगढ़ जिले की है। अब हम बात करें प्रतापगढ़ जिले में भी किस तहसील से है, तो यह छोटी सर तहसील से। किस तहसील से, छोटी सादरी तहसील से इनका संबंध आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रवीणा आंजना का संबंध कहाँ से है, तो इनको जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और ये कहाँ की रहने वाली, तो बांसवाड़ा संभाग में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की छोटी सादरी के जो एक पास एक गांव है, ये वहां की रहने वाली है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी। फतेह सिंह भाटी की रचना का नाम याद रखना है, उमा देन की रचना का नाम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है SIFAM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें जयपुर, ठीक है। अगर हम बात करें भाई ये SIFM जो है ये क्या है, तो याद रखना कि आपको जो अगर आपके घुटने वगैरह में कुछ लिगामेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, घुटने के अगर लिगामेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लिगामेंट में ना, तो इस लिगामेंट में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या करना पड़ता है, आपको पट्टी बांधनी पड़ती है ना, पट्टी बांधती है। लेकिन ये जो SIFM जो है इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। इसमें क्या करते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से क्या करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिम्फ्रेज है ना, इस मेथड का यूज करके क्या करता है, ये इसका इलाज कर सकता है ना। यानी जो छोटे मोटे लिगामेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर पट्टी को नहीं बांधना पड़े और इस मेथड से क्या किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो इस वाले जो मीटिंग का आयोजन हुआ है, तो कहाँ हुआ है, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है जयपुर के किस आर्टिस्ट को बिग बॉस 2023 में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर बुलाया गया है। ऑप्शन ए के राहुल मिश्रा, लाल सिंह झाला, अल्पना कटेजा और प्रियल सिंह। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 राहुल मिश्रा को, ठीक है ना। राहुल मिश्रा का संबंध कहां से, तो यार ना जयपुर से इनका संबंध है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको कहां बुलाया गया है, तो बिग बॉस के अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। लाल सिंह झाला की अगर हम बात करें तो इनको जो है याद रखना है कि जो महाराणा प्रताप बोर्ड है, महाराणा प्रताप बोर्ड, ठीक है ना, इनका क्या बनाया गया है, इसको अध्यक्ष बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना, महाराणा प्रताप बोर्ड का क्या बनाया गया है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ये है महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अल्पना कटेचे की, तो हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है यानी राजस्थान विश्वविद्यालय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की क्या बनाया गया है, इनको कुलपति बनाया गया है, कुलपति, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रियल सेन का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है सीकर से, इनका संबंध कहाँ से, सीकर से, ठीक है। इसको बनाया गया है मिस अर्थ, ठीक है ना, क्या बनाया गया है इनको, मिस अर्थ इंडिया बनाया गया है, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया इनको बनाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि राहुल मिश्रा का संबंध तो कहाँ से है, इनको बिग बॉस में जो है कंटेंट क्रिएटर के तौर पे बुलाया गया है, ठीक है ना। लाल सिंह झाला का संबंध कहाँ से है, तो महाराणा प्रताप बोर्ड है, ये इनके अध्यक्ष हैं। कल्पना खटीचा क्या है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है, महिला कुलपति है, ठीक है ना, और वो भी कौन से है, तो स्थायी है, यह ध्यान रखना। प्रियल सेन का संबंध कहाँ से है, तो सीकर से इनका संबंध है, मिस अर्थ इंडिया 2023 इनको बनाया गया है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा चीज ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन है कि 71वां, 72वां, 73वां और 74वां। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 71वां, ठीक है ना। अगर हम बात करें राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में एक ऐसी कौन सी सीट है जहां पर महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से क्या है, अधिक है। यानी ऐसी आपको एक सीट बतानी है जिसमें क्या है, महिला वोटर की संख्या जो है पुरुष वोटर से ज्यादा है। ऑप्शन है कि निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, फिर है जोटवाड़ा जयपुर, किशनपोल जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, निम्बाड़ा चित्तौड़ के अंदर जो याद रखना, जो महिला वोटर की संख्या क्या है, पुरुष वोटर से यहाँ पर ज्यादा है। अगर बात करें जोटवाड़ा की, तो जोटवाड़ा में क्या है, वोटर्स की संख्या अधिक है, ठीक है ना, वोटर की सबसे अधिक संख्या है, ठीक है ना, सबसे अधिक संख्या है यहाँ पे। अगर हम बात करें किशनपोल की, तो किशनपोल में क्या है, सबसे कम संख्या है, ठीक है ना, सबसे कम संख्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, सबसे कम संख्या यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हमारे कि भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे, तो उनका नाम है मधुकर गुप्ता, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन अधिकारी की, किसकी बात करें, राज्य निर्वाचन अधिकारी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा प्रवीण गुप्ता, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, गुप्ता, मधुकर गुप्ता एंड प्रवीण गुप्ता। अगर हम बात करें एक ही तरह से अभी एक और नई अध्यक्ष बनाई गई है, रेरा की एक नई अध्यक्ष बनाई गई है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विनु गुप्ता, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। भिलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान किसे दिया गया है। ऑप्शन ए के डॉक्टर अनिल शर्मा, मनमोहन सिंह यादव, लाल सिंह झाला और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, अनिल शर्मा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसको दिया गया है, तो साहित्यांचल शिखर सम्मान इनको दिया गया है। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह यादव को, तो इनकी कृति का नाम आपको याद रखना है, इनकी कृति का नाम क्या है, कुदरत सु कुचमात, ठीक है ना, कुदरत सु कुचमात, ठीक है ना, ये इनकी रचना का नाम है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसको जो इनको अगर हम बात करें कौन सा सम्मान मिला है, तो इनको मिला है, याद रखना आपको, सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान इनको मिला है, ठीक है ना, शिखर सम्मान 2023 इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस संस्था के द्वारा ये दिया गया है, तो जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो है, कहाँ पर है ये जो है हमारे बीकानेर के अंदर है ना, इसके द्वारा जो है ये पर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना आपको कि सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको दिया गया है। नाम क्या है, तो मनमोहन सिंह यादव। लाल सिंह झाला के बारे में आप लोग जान चुके हैं, इनको कौन सा अध्यक्ष बनाया गया है, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका ने सोल जेल का उपयोग करके जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड नैनो कणों के संश्लेषण के लिए किसके नाम पर पेटेंट दर्ज किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 सुनीता मिश्रा। अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा जो है, ये MLSU जो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है, ये यहाँ की क्या है, कुलपति है, ठीक है ना, उदयपुर की ये क्या है, तो ये कुलपति है यहाँ की, ये ध्यान रखना है। और इनके नाम पर जो है ये पेटेंट दर्ज करवाया गया है। अल्पना कटेचे के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अनिल कुमार
राय की, तो ये जो है हमारे शेखावटी के अंदर जो विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, शेखावटी विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग किस नाम से, पंडित दीनदयाल के नाम से ना, पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय जो है, इसके क्या है, ये अनिल कुमार राय जो है यहाँ पर यहाँ के कुलपति है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।